नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। कृष्ण के चले जाने के बाद राधा की भूली हुई कहानी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा नए नए अपडेट्स पाने के लिए। कृष्ण वृंदावन छोड़ जाने के बाद दुनिया सिर्फ एक मौजूदगी खो नहीं बैठी, उसने एक ऐसी धुन खो दी जो केवल दिल सुन सकता था। नदियाँ, जंगल और फूल उसके लीलाओं के हर जीवन शक्ति चुप थे, फिर भी वृंदावन की आत्मा राधा के माध्यम से जीवंत बनी रही। कृष्ण के जाने के बाद उसकी कहानी कम सुनी जाती है, फिर भी यह समुद्र से गहरी एक बुद्धिमत्ता व एक ऐसी कथा है, एक भक्ति की प्रमाण जो भौतिक जगत के सीमाओं के पार कर जाता है। दिल जो प्रतीक्षा करता है। ब्रह्म वैवर्तव्य पुराण और गर्ग संस्थान जैसे ग्रंथ राधा को सिर्फ शोक की छवि नहीं बल्कि अनंत भक्ति की ज्वाला के रूप में बताते हैं। भले ही कृष्ण के चरण इस पृथ्वी के ऊपर से थोड़े से फेड हो गए, लेकिन राधा ने उसका पीछा नहीं किया। उसके बजाय उसने अंदर की ओर मुड़ कर देखा और सरेंडर कर गया कि भूगोल की तलाश की। गोपियाँ उसके साथ देती थी, पर राधा की यात्रा सार में एकांत थी। प्रेम के हृदय तक एक इनवाइंड यात्रा थी। उसका वृंदावन के जंगल में भटकना निरर्थक नहीं था। हर पेड़, प्रत्येक नद का स्रोत, हर हलचल राधा के लिए कृष्ण की उपस्थिति को स्मरण कर देता था। उसे पवन की धुन में, नदियों की चकाचौंध में, रात की शांति में देखा। उसका प्रेम अब दृष्टि या स्पर्श पर निर्भर नहीं था, ये सकारात्मकता और विश्वास में उत्पन्न होता था। बिछोह रूपांतरण। हिंदू शास्त्राक्षर सिखाता है कि विवाह में भक्ति मजबूत होता है। राधा का कृष्ण से बिछड़ना एक दंड नहीं था, ये दिव्य लीला थी जो प्रेम के अटैचमेंट से ट्रांसेक्शन की उठती है। बिछोह का शाप जिन्हें श्रीदामा कथा में कहा गया है, एक ऐसी पैराडॉक्स का उपहार था। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति प्रतिक्रियात्मक नहीं, शर्त रहित नहीं और समय स्थान से ऊपर है। इस अवधि के दौरान राधा का मन और हृदय एक ऐसे पात्र में विकसित हो गया जो अनंत को धारण कर सके। वो अधिक एक समर्पण के प्रतीक बन गई। ये बताती है कि आत्मा का प्रेम का सर्वोच्च रूप धर्म पोजीशन नहीं बल्कि मौन गवाही और लगातार स्मरण है। भक्ति का स्थायी उपस्थित। जब कृष्ण ब्रज में अनंत लौटे, उनका पुनर्मिलन केवल शारीरिक मुलाकात नहीं थी, ये दो स्थायी वास्तविकताओं का संगम था। राधा ने पहले ही अनुभव कर लिया था कि कृष्ण का सार कभी सच में अनुपस्थित नहीं था। उनकी उपस्थिति संसार, आत्मा और जो कुछ भी व्याप्त है उसके धैर्य, प्रतीक और विचार चेतना में वो भगवत पुराण में बार बार दोहराया गया सत्य के मूर्त प्रतीक बन गई। जो प्रेम जो भौतिक से परे है, मृत्यु से भी परे है। आज भी जब भक्त राधे राधे का जाप करते हैं, ये सिर्फ राधा का नाम का उच्चारण नहीं है, ये एक अनकंडीशनल डिवोशन का सार है। वो मान्यता कि दिव्य प्रेम स्थिर, अनंत और अडिग है। राधा की चुप्पी में सीखी गए पाठ। भक्ति उपस्थिति से परे सच्चा प्रेम अनुपस्थित भी मौजूद होता है। समर्पण नियंत्रण पर छोड़ना ताकत का कृत्य है, कमजोरी नहीं। लॉन्गिंग के माध्यम से परिवर्तन चाह को धैर्य से परिष्कृत करने पर ज्ञान बनता है। हर चीज में दिव्यता देखना, प्रेम हर रूप और हर क्षण में देव तथ्यों को पहचानता है। शाश्वत संबंध। विभाजन आत्मा और आत्मा के बीच संबंध को नहीं तोड़ सकता। प्रतिबिंब। राधा की यात्रा एक नियंत्रण है। उन पलों में जब जीवन खाली लगे, जब जो सबसे प्रिय है वो चला गया हो, हमें याद दिलाता है कि दिव्य उपस्थिति कभी खोती नहीं है, ये दिल में रहती है। धैर्य, भक्ति और
प्रेम की मौन शक्ति की प्रकाशित करने के लिए तत्पर रहती है। राधा का मार्ग निराशा के बारे में नहीं था, ये जागरण के बारे में था। उसका प्रेम साक्षात्कार है कि जब उसे व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर उठाया जाता है वो शाश्वत हो जाता है। उसका भक्ति सभी आत्माओं के परे है। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।